Dear students, Assalamu alaikum. This is the second year English class, and we're gonna start our second discussion, our second lecture on The Dying Sun, book second. Let's start, please. पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स जो हैं द डाइंग सन के इनको पढ़ा था, और इसमें राइटर ने हमें ये बात बताई है कि जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में इस कायनात के अंदर घूम फिर रहे हैं। ठीक है, स्पेस में उनके अपने अपने रास्ते हैं और वो अपने अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। और ये जो खला है वो इतनी बड़ी है कि जो करीब तरीन सितारा भी है दूसरे सितारे के, वो भी उससे कई मिलियन माइल्स जो है वो दूरी पे है। ठीक है, और ये जो स्टार्स हैं ये ज़्यादातर अकेले सफ़र करते हैं, और कुछ जो हैं वो कोई ग्रुप की शक्ल में भी जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम होता है, शायद नाज़र ही ऐसा हो सकता है कि कोई एक सितारा दूसरे के कहीं करीब भी आए। लेकिन राइटर ये कहता है कि हुआ ये कि कुछ करोड़ साल पहले एक सितारा जो है वो घूमते घामते किसी तरह से हमारे सूरज के करीब आ गया, और ये जो सितारा जब सूरज के करीब पहुंचा तो उसके ऊपर उसने एक बहुत बड़ी लहर पैदा की। इतनी बड़ी और इतनी ऊंची वो लहर थी कि आपके हमारे ख्याल में भी नहीं वो आ सकती। और यूं ही ये सितारा जो है वो सूरज से थोड़ा दूर हुआ तो वो जो लहर है वो भी फट गई और टुकड़े टुकड़े होकर खला के अंदर गिर गई, और वो टुकड़े जो हैं वो हमारे सूरज के गिर्द घूमने लग गए। ये जो सितारे हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये इस हमारे सूरज की फैमिली हैं। ठीक है, और यही जो घूमने वाले हैं इस टुकड़े, उन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं, और हमारी जो ज़मीन है उनमें से एक है। ये हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इस तरह से मार्ज़ वजूद में आया। ये बेटा वो बात थी जो हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में पिछली दफ़ा ये डिस्कस कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट पैराग्राफ है, एंड दैट इज़ द 4th पैराग्राफ, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट। ये सितारे और सूरज जिनको हम आसमान में देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। कितने गर्म? फॉर टू हॉट फॉर लाइफ। इतने ज़्यादा गर्म हैं ज़िंदगी के लिए कि टू एग्जिस्ट ऑन देम, के ज़मीन वो जो ज़िंदगी है वो इनके अंदर या इनके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इतने ज़्यादा गर्म हैं कि जो ज़िंदगी है वो जल जाएगी। आगे, सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन। इसी तरह से बिलाशुबा सूरज के टुकड़े भी थे, यानी इतने ही वो भी गर्म थे। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब वो पहली दफ़ा फेंके गए। आपको पता ना वो खला में फेंक दिए गए थे टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा, ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए। अनटिल नो, यहाँ तक कि अब दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन, अब उनकी अपनी जो हीट है, अपनी जो हरारत है वो कोई नहीं रही। आपको आइडिया होगा कि हमारे पास 2-3 वर्ड्स होते हैं, लिटल, आ लिटल, द लिटल। इसका हम डिटेल से जब इनकी टर्न आएगी ग्रामर की उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। सही है, तो यहाँ पे जो बात है वो सिर्फ इतनी सी आप समझ लें कि आ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा। आपको याद है जब आपने एक वो मॉरल स्टोरी पढ़ी थी थर्स्टी ग्रो, उसमें आपने एक सेंटेंस लिखा था, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द जग। इसका मतलब क्या है कि जग के अंदर थोड़ा सा पानी था। तो आ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा। जब लिटल हो
तो इसका मतलब होता है नो, कोई नहीं। यहाँ पे क्या मुराद होगी कि उनकी अपनी हरारत जो है अब उनकी कोई नहीं, ठीक है। देयर वार्मथ, उनकी हरारत या गर्मी, कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, उस हरारत के आने से, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो कि सूरज उनके ऊपर फेंकता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो रेडिएशन जो सूरज की तरफ से आती है, तो उस रेडिएशन की वजह से इनकी अपनी हरारत जो है वो कायम है। इसे आप यूँ समझ लें, देख लें, ज़मीन जो है उसकी अपनी कितनी गर्मी होती है, वो तो खुद से उसकी कोई हरारत या हीट नहीं है, वो तो हीट जो है वो आसमान की तरफ से, सूरज की तरफ से आती है। तो सारे जितने भी इसके प्लैनेट्स हैं, ये सारे इसी तरह से जो है उनकी अपनी हरारत ख़त्म हो गई, और ये सारे के सारे अपनी हरारत और रोशनी के लिए अब सूरज की तरफ देखते हैं, उसके डिपेंडेंट हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इनमें से एक ठंडे होते हुए टुकड़े ने क्या किया, गेव बर्थ टू लाइफ, ज़मीन वो ज़िंदगी को पैदा कर दिया, ज़िंदगी को पैदाइश दे दी। गिव बर्थ टू लाइफ यानी पैदा कर दिया। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हाउ कैसे, व्हेन कब, और वाई दिस हैपेंड, और ये क्यों जो है ये ऐसे वाक़या हुआ। इट स्टार्टेड, ये ज़िंदगी जो है ये शुरू हुई, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सादा जरसूमों की शक्ल में, वॉज लिविंग फॉर, जिनकी ज़िंदा रहने की ताकत जो है कंसिस्टेड चीफली, ज़्यादातर इस चीज़ पे मुश्तमिल थी, इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, अपने आप को दोबारा से पैदा करने की सलाहियत होने की वजह से, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन हकीर शुरुआत से, हम्बल कहते हैं हकीर को, एब्जेक्ट, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक ज़िंदगी का एक धारा शुरू हो गया, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि तब से ज़्यादा कम्प्लेक्स या पेचीदा होता गया। हैज़ इन द एंड, उसने आखिरकार प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, ऐसी मखलूक, ऐसे जिस्म अजसाम जो हैं पैदा कर दिए, वोज लाइव्स, जिनकी ज़िंदगियाँ, और लार्जली सेंटर्ड, ज़्यादातर उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उनका मरकज़ क्या था, देयर फीलिंग्स, उनके जज्बात, एंड एम्बिशंस, और उनकी ख्वाहिशात, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी खूबसूरती का एहसास, एंड द रिलीजन्स, और वो मज़ाहब, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, जिनके अंदर उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और नेक तरीन ख्वाहिशात जो हैं वो डिपेंड करती थी, जिनके अंदर वो लाई करती थी। तो बेटा इसमें पैराग्राफ में आपने देखा है कि लाइफ जो है वो किस तरह से इस दुनिया के ऊपर पैदा हुई। पहले जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो आपको याद होगा कि 2 पॉइंट्स थे, और उसको हमने हाईलाइट करके, साइडलाइन करके, उसको नंबर भी हमने दिए थे, और आज जो है वो हम इसको लिखेंगे जी नंबर 3, यानी 3rd पॉइंट, राइट। ये ज़रा इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं, फिर से देखते हैं इसे। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा, क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कोई आए कि भाई लाइफ जो है वो किस तरह से जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, तो उसका हमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पीछे देखें ना, ये जो लाइन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि हमारा कोई एक जो पीस है उनमें से जो ठंडा हो रहा था, उसने ज़िंदगी जो है
वो स्टार्ट कर दी, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कब और कैसे ये ऐसे हुआ। लेकिन ये जो ज़िंदगी है, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. नेक्स्ट मेरा बच्चे देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ, और ये नेक्स्ट पेज भी बनता है। Although we cannot speak with any certainty, अगरचे हम किसी यकीन के साथ ये नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली, लेकिन लगता ज़्यादातर ऐसा ही है, दैट द ह्यूमन रेस के बनी नौ इंसान जो हैं केम इनटू एग्जिस्टेंस, बनी नौ इंसान मार्ज वजूद में आए या पैदा हुए, किस तरह से, इन सच वे एज दिस, इसी तरह के किसी तरीके से, स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने छोटे से रेत के ज़र्रे के ऊपर खड़े होकर, रेत का ज़र्रा किसको कह रहे हैं, इस ज़मीन को। आपको याद होगा पीछे उसने बात की थी कि हमारी ये ज़मीन जो है वो इस कायनात के मुकाबले में ऐसे है जैसे कि एक रेत का ज़र्रा होता है, बल्कि बाज़ केसेस में तो ये ऐसे लगता है जैसे ये रेत के ज़र्रे का 10 मिलियंथ पार्ट है इस कायनात के मुकाबले में, ठीक है। तो उसको वो ग्रेन ऑफ सैंड कह रहा है। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने छोटे से रेत के ज़र्रे पे खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर, हम कोशिश करते हैं दरियाफ्त करने की, क्या चीज़, नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के मकसद और उसकी फितरत को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। वो यूनिवर्स कौन सी, विच सराउंड्स आर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने कि हमें स्पेस और टाइम के अंदर मुक़य्यद किया हुआ है। आर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, हमारा जो पहला हमारी फीलिंग है वो खौफ की सी होती है। वी फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम इस कायनात को खौफनाक या फ्राइटनिंग पाते हैं। क्यों? इस वजह से कि बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, उसके बहुत ज़्यादा, इमेंस आपको पता है मैंने बताया था, ह्यूज, ग्रेट, बिग, ये सारे इसी के मानी हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस जो हैं उनकी वजह से हम इसको बहुत फ्राइटनिंग पाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा ज़रा ध्यान से ये समझ लें और ये आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। वो फासले, डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको कि हम समझते नहीं हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हमारी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, हम उन्हें समझ नहीं सकते। फ्राइटनिंग, इस वजह से भी ये फ्राइटनिंग है या खौफनाक है या डरावनी है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, ये जो वक्त है उसके स्ट्रेचेस जो हैं, उसका जो फैलाव है उसकी वजह से भी, कि टाइम जो है कितनी देर से ये शुरू हुआ है, करोड़ों सालों से ये चला आ रहा है, और ये कब तक चलेगा नोबडी नोज़। इससे पहले भी कुछ नहीं पता, अब आइंदा जो है वो भी कुछ नहीं पता। तो इस वजह से जो हम डर जाते हैं कि यार ये हम इस टाइम के अंदर पैदा हो गए हैं, तो ये टाइम जो है ये कब ख़त्म होना है और कब शुरू होना है, कब शुरू हुआ था ये हमें पता ही नहीं इस चीज़ का, और हम इस कायनात को जानते नहीं, इस वजह से हम फिर डर जाते हैं। वी सो ग्रेट, जो इतना ज़्यादा है ये स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा वसी है कि हम उन्हें तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते उनको। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और ये टाइम के स्ट्रेचेस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, के पूरे इंसान की जो हिस्ट्री है उसको पता क्या करते हैं, सो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा बना देते हैं इन कंपैरिजन, मुकाबलतन। जब हम अपना टाइम जो है बनीनो इंसान का, उसके टाइम का कंपैरिजन करते हैं इस कायनात के टाइम के साथ, तो हम हैरान हो जाते हैं कि कायनात इंसान के बनने से बहुत ही पहले पैदा हुई थी, और इतनी ज़्यादा पहले कि हमारे फैक्ट एंड फिगर्स ख़त्म हो जाते हैं और हमें उस टाइम
का सही आइडिया नहीं हो पाता कि भाई हम इसे किस तरह से अंडरस्टैंड करें। फ्राइटनिंग, अच्छा इस वजह से भी ये फ्राइटनिंग है, बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी बहुत शदीद अकेलेपन की वजह से भी, कि इस खला के अंदर हमारे इर्द गिर्द करीब तरीन कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ अवर होम इन स्पेस, और स्पेस जो है उसके अंदर अपने घर की लिटलनेस की वजह से, छोटे होने की वजह से, ठीक है। और ये स्पेस के अंदर ये हमारा जो घर है, ये पता क्या है, अभी जो हम बात कर रहे थे वो ये है, किस तरह का है, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल सी सैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया के सारे साहले समंदर के ऊपर जो रेत के ज़र्रे हैं उनका अ मिलियंथ पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा जो है वो बनता है। बट अबव ऑल, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम इस वजह से भी कायनात को खौफनाक पाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हम कोई भी निशान नहीं पाते किस चीज़ का, दैट लाइफ लाइक आवर, कि हमारी तरह की ज़िंदगी जो है एग्जिस्ट एनीवेयर, वो कहीं पे मार्ज़ वजूद में है, कहीं वजूद रखती है, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, ज़मीन के अलावा कहीं और भी हमारी तरह की ज़िंदगी जो मौजूद है। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें वहाँ पे कोई साइन नज़र नहीं आते कि कहीं और भी ऐसी ज़िंदगी है, तो इस वजह से भी हम फिर डर जाते हैं कि हम यार इस पूरी कायनात के अंदर, एक छोटी सी खला के अंदर, छोटे सी ज़मीन में, छोटी सी जगह पे हम अकेले हैं, हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई इस तरह की नस्ल या स्पीशीज़ हमारी तरह की नहीं है। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट, असल में ज़्यादातर हिस्सा, एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, ये जो खाली स्पेस है ना वो इतनी ठंडी है, दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि इसके अंदर सारी ज़िंदगी जो है वो मुंजमद हो जाए, इतनी ज़्यादा ठंड है। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, लेकिन ये जो खला है इसके अंदर जो ज़्यादातर मादा है वो इज़ सो हॉट, इस कदर गर्म है, एज़ टू मेक लाइफ ऑन इट, कि वो ज़िंदगी को इसके ऊपर क्या बना देता है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन बना देता है। लाइफ डज नॉट सीम, देखिएगा क्या बात है, किस तरह की बात है ये, लाइफ does not seem to have any part in the plan of the universe, इस कायनात के प्लान में ज़िंदगी लगता है जैसे इसका कोई हिस्सा नहीं है। विच प्रोड्यूस्ड आर प्लानिटरी सिस्टम, वो कायनात जो कि हमारा निज़ाम शमसी जो है, प्लानिटरी ये सियारसी निज़ाम जो है, इसको वो प्रोड्यूस करती है। कैलकुलेशन शोज़, अंदाज़ोशुमार ये बताते हैं दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम, कि इस तरह के, और जैसे ये प्लानिटरी सिस्टम और ये हमारा सीआरसी सिस्टम है ना, कहता है ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि इस तरह के सिस्टम जो हैं वो कहीं और भी इन स्पेस का इस खला के अंदर हों। येट सो फर एज वी कैन सी, जहाँ तक कि हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड, उस तरह की ज़िंदगी, वी नो ऑन अर्थ, जिसको कि हम ज़मीन के ऊपर जानते हैं, कैन एग्जिस्ट, वो मार्स वजूद में आ सकती है। कहाँ? ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, सिर्फ हमारी ज़मीन की तरह के सैयारों के ऊपर बस। इट नीड्स सुटेबल फिज़िकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस, इसे अपने नमूदार होने के लिए, ज़ाहिर होने के लिए मुनासिब तबई हालात की ज़रूरत होती है, ठीक है। और तबई हालात में सबसे ज़्यादा जो है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ, सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो है, इज़ अ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट,
जिसमें के मादा जो है या जो चीज़ें हैं वो अपने माया शक्ल में कायम रह सकें। कहते हैं इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है या हमें मिलती है इंसानी ज़िंदगी की अपीयरेंस के लिए, वो ये है कि इसका टेम्परेचर उस जगह का बड़ा ठीक हो जहाँ पे चीज़ें जो हैं, जो लिक्विड है वो एग्जिस्ट कर सके लिक्विड फॉर्म में ही, वो ना हो कि ठोस हो जाए, इतनी ज़्यादा ठंड हो, और ऐसा भी ना हो कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो कि वो उबलने लग जाए, जैसे कि सितारे और सियारे बहुत गर्म थे शुरू में और अब भी हैं, और इसी तरह से ठंडक भी बहुत ज़्यादा है इन सितारों पे बाज़ जो हैं, और खला में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो कहते हैं ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पे नॉर्मल सा टेम्परेचर हो। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। कल यानी नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरा बेटा आप ज़रूर पूछिएगा। खुदा हाफिज़।